अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे हैं एससीएस मिथिला। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली दरभंगा के पुलिस लाइन, जहां कई पुलिसकर्मी के प्रमोशन के बैच बड़े पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी सागर कुमार झा द्वारा लगायल गेल। दरभंगा में कई पुलिसकर्मी के प्रमोशन भेल हन। पुलिस विभाग के दर्जनों पुलिसकर्मी के पदोन्नति है तो दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा द्वारा इस दौरान उनका सबके बैच लगायल गेल। इस दौरान एससीएस से बात करें तो बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार बतौलन कि बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से नव नियमावली के तहत कार्यकारी पदभार दी है तो जिला में कुल 99 एएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए कार्यकारी प्रभार दिल गेल हन और 55 पीटीसी से एएसआई के लिए प्रभार दिल गेल। इस दौरान आयल सब पुलिसकर्मी के डबल स्टार लगायल गेल। जैना पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार और नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ई पदोन्नति है तो बैच लगेलन। पुलिसकर्मी सबके खुशी से चेहरा खिल उठल। दरभंगा जिला में पुलिस मुख्यालय की ओर से जो अभी नई नियमावली बनी है कार्यकारी पदभार देने के लिए, उसके क्रम में कुल 99 एएसआई से सब इंस्पेक्टर की अभी पदभार दिया गया, कार्यकारी प्रभार दिया गया है और 55 एएसआई को हुआ है पीटीसी से एएसआई में। तो जो अनुमंडल में है बिरौल और बेनीपुर में, वहाँ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल वहाँ पर उन लोगों को गिफ्टिंग सेरेमनी कर रहे हैं और यहाँ पुलिस केंद्र में हम लोग सदर अनुमंडल के और जो कार्यकालय में हमारे उपस्थित हमारे पदस्थापित पदाधिकारी हैं उनका आज गिफ्टिंग सेरेमनी किया जा रहा है। इन सभी को जो चार्जेस हैं इनके रैंक बदलने की वजह से जो चेंजेस होंगी वो नए चेंजेस इनको तुरंत ही इनको बता दिया जाएगा और जो शेष रह गए हैं कुछ लोग हमारे उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करके हम लोग पुलिस मुख्यालय जल्द से जल्द भेजेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। नए जॉब में ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रशिक्षण की भी सुविधा है? प्रशिक्षण ऑलरेडी पीटीसी लोगों का हो चुका है। जो एएसआई बने हैं लोग तो सिपाही से पीटीसी में जब इनका प्रमोशन हुआ तो ट्रेनिंग के बाद ही होता है। तो ट्रेनिंग वो लोग पूरी कर चुके हैं। जो एएसआई से सब इंस्पेक्टर हुए हैं उन लोगों की भी बीच में एक प्रशिक्षण होती है और समय समय पर निरंतर प्रशिक्षण होते रहता है। जो भी गैप्स होंगे इनके ड्यूटी के निर्वहन करने में उसके लिए हम लोग अलग से प्रशिक्षण भी देंगे। दरभंगा के डीडीसी श्रमदान करित लहरिया स्टेशन परिसर और शनि मंदिर में झाड़ू लगेलन। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ दरभंगा के लहरिया रेलवे स्टेशन परिसर एवं शनि मंदिर परिसर के सफाई को कयल गेल। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी श्रमदान के रूप में स्वयं झाड़ू लगावत अभियान के शुभारंभ केलन। अवसर पर मीडिया के संबोधित करते उप विकास आयुक्त कार्यक्रम के महत्ता पर प्रकाश डालित कहलन जे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के पदाधिकारी, स्वच्छता कर्मी, नेहरू युवा केंद्र के युवा और द्वारा श्रमदान को लहरिया स्टेशन और शनि मंदिर के साफ सफाई करते एक शुभारंभ किया गेल। अभियान के उद्देश्य लोग के जागरूक करना ताकि वो पूर्ण स्वच्छता अभियान में श्रमदान को अपन आसपास स्वच्छता और सफाई बनाकर रखे और इनमें योगदान दे। दरअसल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा एवं कचरा मुक्त भारत अभियान के लिए 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संपूर्ण स्वच्छता पखवाड़ा चलायल जा रहा है। अभियान से आम नागरिक के जोड़े हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। अवसर पर पदाधिकारी एवं कर्मी खुद झाड़ू लगलन। मौका पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, डीपीएम जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी, जिला जल स्वच्छता के जिला समन्वयक प्रशांत कुमार, जिला सलाहकार संदीप कुमार, प्रभाष चंद्र, सब प्रखंड के प्रखंड समन्वयक एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित चला। होते नेशनल यूथ वॉलंटियर्स पूजा कुमारी, गंगा दूत की ओर से रिया कुमारी, तेजस्वी कुमारी, साक्षी कुमारी, सोनी कुमारी, श्रुति कुमारी, सूरज कुमार, नीतीश कुमार एवं अविनाश कुमार मौजूद चले। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा संपूर्ण स्वच्छता का प्रयास किया जा रहा है। अभी उसका दूसरा चरण हम लोग सभी क्षेत्रों में चला रहे हैं। उसमें संपूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है। इसी क्रम में आज ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया जिसमें सभी ऑफिसर्स के लेवल पे श्रमदान किया जा रहा है। तो इसी का आयोजन हम लोगों ने
सुंदर और नियमित आयोजन किया जिसमें सभी लोगों ने मिलकर साफ सफाई की है। और इसके माध्यम से हम सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जब भी फुर्सत मिले थोड़ा सा बहुत श्रमदान करके अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना सहयोग करें। दरभंगा में जिलाधिकारी राजीव रोशन के आइ जनता दरबार आयोजित भेल। जनता दरबार में दर्जनों फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलाह। ज्यादातर जमीनी विवाद, आपसी कलह और प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिले के शिकायत छल। जांचोपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा जिलाधिकारी द्वारा तमाम फरियादी के देल गेल। जिला दरभंगा श्रीमान जी के पास में 1 महीना 1 वर्ष 2 महीना से गुजरारी बराबर पेश करते आ रहे हैं। श्रीमान जी फॉरवर्डिंग करके डीडीसी जी साहब को दिए और डीडीसी प्रखंड को दिए फॉरवर्डिंग करके। उसके बाद जो है सो फिर घर को जांच करने के टाइम में क्या है? घर के जांच के चढ़ने आवास को जब जांच की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में, जब हमारे घर पर डीडीसी पहुंचे और प्रखंड के जो भी अधिकारी हो वो भी पहुंचे साथ के, तो डीडीसी के समक्ष में जहां पर झोपड़ी का फोटो लेना चाहिए उसके बाद पक्का मकान को ले लिया। उसके बाद जब हम रिपीट किए कि सर हमारा तो झोपड़ी का घर है, यहाँ को आपको पंखा। आप क्या चाह रहे हैं? जी आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि झोपड़ी को रखा जाए और पक्का मकान को विलोपित किया जाए। और झोपड़ी यथार्थ बात है, जबकि डीडीसी खुद वहाँ जाकर के बैठे हैं पंखा में। किनके जनता दरबार में है? जी किनके जनता दरबार में? जनता दरबार में दिए हैं आवेदन। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए? जी प्रधानमंत्री आवास चाहिए? जी। क्या नाम हुआ? दुखा पौधा है। कहाँ घर हुआ? कुंबई भदोन पंचायत। थाना? दुखा पौधा। थाना घनश्यामपुर। कहाँ घर? थाना? की समस्या? घर के नजदीक में एगो सरकारी जमीन है, एगो खड्डा है और पूरा करकट सब फेंक दैया गोबर। अब बोले छी तो मारैया, बेनंगन कऽ मारैया। के? रामचंद्र सिंह, राजकमल सिंह, संजय सिंह। कतऽ घर भेल? कुमरपट्टी। थाना? सिमरी। सूर्य नारायण जी। कहाँ घर हुआ? अगरवाल। क्या समस्या है? सर मेरे ज़मीन के आगे में WPU बन रहा है। मुखिया और थाना वीडियो और सीओ मिल के ज़बरदस्ती बना रहा है। हाई कोर्ट का कागज़ है उसको मान नहीं रहे। इसीलिए डीएम साहब के पास? जी, इसलिए डीएम साहब से आए हैं मिलने के। समस्या है, मेरा घर से सारा सामान लूट लिया है। मेरे भाई हैं, भाभी लोग, और मेरा सामान कागज़ सब चुरा लिए हैं और मेरे कागज़ों को आगे लगा दिए हैं। मैं 27 तारीख से अपने बचाए हुए कुत्ते के साथ सड़क पर दर दर भटक रहा हूँ। मैं जिलाधिकारी जी के यहाँ भी पहले भी आवेदन दिया हूँ, SSP के यहाँ दिया हूँ और भी अधिकारियों को भेजा हूँ। थाना के बाहर कई बार गया हूँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अभी जिलाधिकारी जी से फिर से निवेदन करने आया हूँ कि मेरा सामान वहाँ लौटाया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई हो और मुझे वहाँ सुरक्षा दी जाए। आपको अभी तक न्याय नहीं मिल रही? जी नहीं। 27 से मैं कई बार थाना को लिख के दिया हूँ, इंजरी रिपोर्ट के साथ दिया हूँ, थाना ने उस पर उचित कार्रवाई नहीं करी। 24 अप्रैल को दिया हूँ, 26 जून को दिया हूँ, 24 जुलाई को दिया हूँ, 26 जुलाई को मेरा सामान चुरा लिया, 27 जुलाई को फिर से चोरी और मारपीट किया, पूरा हाथ तोड़ दिया चाकू उक्कू से, गरासा से। कौन लेख है उसमें? एक जयश्री चौधरी जी हैं जो हमारी भाभी हैं, वो वहीं पे अनुकंपा में राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय में शिक्षिका भी है। वो गांव में ही उन्होंने कराया हुआ है अपना पोस्टिंग और वो घर के बगल में है और हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा साथ करवाते हैं सबसे। कहाँ घर हुआ? नाका नंबर 6 फुटपाथ पर रहते हैं, DMC ग्रुप। क्या समस्या है? समस्या है कि मेरा बेटा को मार के फेंक दिया मुहर्रम के समय, मुहर्रम के 1 दिन पहले। कोई नहीं धार पकड़, कुछ नहीं हुआ, 2 महीना हो गया अभी तक। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित हुए। जनता दरबार में 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी पहुंचल छला। लगातार आयोजित हो रहा जनता दरबार में फरियादी सब अपन विभिन्न समस्या के लोग वरीय पदाधिकारी सब तो सीधा भेंट करे छथि, उनका अपन समस्या सुनावे छथि और पदाधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के उनका सबके भरोसा दिल जाइत अछि और कार्रवाई होइत भी अछि। डायरी तो कौन है?
विधायक कहाँ का विधायक है वो? खाया घाट का वर्तमान विधायक। ये प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, अभी तक 1.25 महीना हो गया, अब तक 5 मिनट नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा इसको जब भी छाड़ा जाता है मारपीट करके आगे क्या करेंगे आप? सर से ब्रेक करने का है। सर का जैसा आदेश होगा उसका तो करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पति का नाम? कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या है आपकी? विधायक जी, उनका बड़ा भाई राम सेवक जी, उनका छोटा भाई संजय कुमार, मेरा अपना 2 देवर है पप्पू रमन, सब मुझे मारते हैं, घर से निकालते हैं। 11 अगस्त की बात है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम डर से भटक रहे हैं। थाना पर जाते हैं, थाना प्रभारी जो जाता है मेरे साथ उसको मारता है, उसको गाली देता है। कल तो चाचा को धक्का मार दिए थे, चाचा नीचे में गिर गए थे। शिव कुमार यादव आप क्या मांग कहाँ आई है आज? ये सर के पास आए, 3 बार गए सिटी सर के पास। क्या मांग करते हैं आप? हम लोग क्या मांग, न्याय मांगने आए? क्या मांग? हमें उचित मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा घर मेरा हक मिलना चाहिए। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? समस्या यही है कि हमारा गरीब लोग हमको जबरदस्ती मार रहा है, घर में घुस के हमको मार करके हमको हार्ट से हमारा इलाज हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया था। ये पहले केएमसी हॉस्पिटल भर्ती थी, वहाँ से डीएमसी भर्ती हुए। 107 का नोटिस दिया, सुनते रहिए। 107 का नोटिस दिया है असलम व्यक्ति का। 107 का नोटिस दिया तो चौकीदार बोला कि असलम व्यक्ति का घर कौन है, तो बोला कि असलम व्यक्ति का घर यहाँ नहीं है, भक्का है कि नहीं। तो चौकीदार भाग गया। हमको 20 तारीख से लेकर के मारने पीटने के लिए 21 तारीख तक के हमारा जेवरात सब छीन करके हर घर में जबरदस्ती घुस करके मारा पीटा करे। ये सीधी प्रसाद है सब चीज़। और थाना में हमने केस किया, तो हमारा जांच हुआ हमारे केस को। जिस तरीके से जांच किया, जांच कर करके सुपरविजन किया, हमारे केस को हल्के में ले लिया और हमारा फर्जी हमारे ऊपर फर्जीवाड़ा केस कर दिया, काउंटर केस। उसके ऊपर केस किया, हमारे ऊपर केस किया तो उसका भारी कर दिया, हमारे केस को हल्के में ले। क्या नाम? हमारा नाम रामचंद्र मंडल है। कहाँ घर हुआ? थाना? सदर। क्या समस्या है? हमारा समस्या यही है, तो हमारा जो है वो चाहता है कि जो ज़मीन है जो हमको हमारे हवाले कर दो, हमारा लिख दो। हाँ, हम नहीं लिखते हैं, हमको मारता पीटता है, गाली गुस्सा देता है। कहाँ घर हुआ? नया नगर बोल पड़ता है। थाना? हमसन। क्या समस्या? समस्या है, मेरा लड़की का किडनैप करके लेकर भाग गया। हमको पता चला 1 रोज के बाद मुझे पता चला। बरामद नहीं हुई है? क्या केस किए हैं? केस किए हैं थाना में घमसानपुर में, तो केस नहीं दिया वो अपना घरों में रख दिया और बोला से चला जा। एससीएस मिथिला में वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि।
अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650 70011411105। ईमेल info@targetIITJEEPMT.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। राज्य महादलित आयोग के सदस्य कंतलाल शर्मा दरभंगा में समीक्षा बैठक केलनि। राज्य महादलित आयोग के सदस्य कंतलाल शर्मा द्वारा महादलित के विकास के लिए चलायल जा रहा कार्यक्रम सबके समीक्षा कयल गेल, जाहिमे जिला भर के पदाधिकारी उपस्थित भेला। समीक्षा में देखल गेल कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति में महादलित परिवार के पास सही ढंग से परियोजना के क्रियान्वयन नहीं भ पाबि रहल अछि। पदाधिकारीगण आश्वस्त केलनि जे जल्द ही अधूरी योजना के पूर्ण कऽ लेल जायत। बैठक के उपरांत पान चौपाल बुनकर महादलित संघ के जिलाध्यक्ष किशोरी दास की अध्यक्षता में कंतलाल शर्मा के भव्य स्वागत कयल गेल। साथ ही संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार पान के भी भव्य स्वागत कयल गेल। स्वागत भाषण में कंतलाल शर्मा कहलनि जे शिक्षित समाज विकसित समाज के जे परम श्रद्धेय रविंद्र कुमार तेली के सपना छल ओ पूर्ण कयल जायत। डॉक्टर राजीव कुमार पान कहलनि जे हमर जनसंख्या पूरा आबादी के 7% रहत भी राजनीतिक तौर पर उपेक्षित रहल हन। ऐसा समाज के बीच भारी आक्रोश है। आगामी चुनाव में अगर पान चौपाल समाज के उचित भागीदारी नहीं मिलत तो समाज अलग राह पर चल सकते हैं। बैठक का उद्देश्य यही था कि सरकार के चलाए हुए महादलित के लिए 40 योजना है, खास करके उसी समीक्षा की वजह से हम लोग यहाँ आए हुए थे। बाकी पार्टी जो हम लोगों को बनाया है उसका निर्देश भी है, घूमिए और लोगों को जानकारी महादलित के बीच दीजिए। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पान राष्ट्रीय अध्यक्ष पान चौपाल बुनकर महादलित से। ये हमारी जो आबादी है पान चौपाल समाज की पूरे बिहार में एक पूरी आबादी का 7% है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी जो अनुपात है उसके अनुपात में हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो इसी के लिए पूरे बिहार का हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। समाज संगठित होकर के अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए आगे है और सरकार से हम लोग मांग रखेंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी जो रिजर्व सीट है उसमें पान चौपाल के समाज के लोगों को दिया जाए, किसी को 1-2 टिकट, और विधानसभा में भी जो अनुपात में हमारा आबादी है उस अनुपात में हमें हिस्सेदारी तय। मानव सेवा समिति द्वारा दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग लड़की के सहायता प्रदान कयल गेल। मानव सेवा समिति द्वारा दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग बच्ची के मदद कयल गेल। एहि दौरान मुकदमा में स्पीडी ट्रायल के मांग कयल गेल। दरअसल जमालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पखवाड़ा पूर्व एक दिव्यांग बालिका के साथ दुष्कर्म के घटना के बाद मदद के लिए पहुंचल मानव सेवा समिति के संस्थापक प्रोफेसर जयशंकर झा और टीम के सब सदस्य पहुंचला। मौका पर होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन शिक्षाविद शिव किशोर राय पहले जख्मी बालिका के इलाज और उनक गरीब माता पिता के बोझ के हल्का करे के बाद कहलन। आगा शिव किशोर राय जख्मी बालिका के पैतृक गाँव पहुँचकर उनक परिवारजन से मुलाकात कलन और हर संभव सहयोग के भरोसा दिलन। का शर्मसार करने वाली घटना है। जब हम इस पीड़ित बच्ची को देखे हैं
तो आंख आंसू से भर गया। अब मनुष्य में निर्दयता का कोई जगह नहीं है, निर्दयी है एकदम यहाँ के लोग, खास करके यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जो कुछ सक्षम व्यक्ति हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा, जैसा बता रहे हैं यहाँ के समाज के लोग कि यहाँ जो भी प्रतिनिधि है वो भी थोड़ा सा मानवता के लेकर के आगे आना चाहिए उन लोगों को, और सही अच्छा इन लोगों को जो न्याय मिलना चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई सहयोग नहीं आया है, कोई हेल्प नहीं मिला है, ये दुखद बात है। अगर ललन बाबू नहीं होते, आज अगर हिंदुस्तान पेपर में नहीं होता तो शायद हम लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं। और चूँकि गरीब परिवार हैं, बेचारे मजदूरी करके जीवन चलाते हैं, तो इस चीज़ को दबाने की भी कोशिश की गई बड़े लोगों के द्वारा। लेकिन ये मैं हूँ, ललन बाबू हैं या जयशंकर बाबू हैं या आप उज्जवल, ये सब कोई मिल कर करके हम लोग यहाँ से लेकर दरभंगा तक जहाँ जाना होगा इस परिवार के, पीड़ित परिवार के मदद के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग हर संभव सहयोग करेंगे। अभी जितना जो हो पाया है हम लोग थोड़ा सा मदद की, लेकिन इसका कोई मदद अंतिम दौर तक जारी रहेगा, चाहे उसका इलाज का हो या इन परिवार का प्रशासनिक सेवा हो या जिस तरह का सेवा हो, हम लोग सेवा करेंगे। समिति के ओर से सदस्य तत्काल पीड़ित परिवार के सहायता स्वरूप 10,000 रुपये के आर्थिक सहयोग कयल गेल। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के राज्य परामर्शदात्री सदस्य उज्जवल कुमार दिव्यांग बालिका के सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन और पंचायत के मुखिया सरपंच के अखन तक आगा नहीं आवे पर क्षोभ व्यक्त कलन। साथ ही एहन पीड़ित परिवार के लिए अन्य संस्था के आगा आवे के अपील कलन। नहीं, ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना थी और लड़की मूक बधिर है जो अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकती है ठीक से, लेकिन जो भी उसको कष्ट हुआ है और वो कष्ट इंसानियत के ऊपर में धब्बा है। और हम लोग तो जाति धर्म से ऊपर उठ कर के सोचते हैं। लोक जनशक्ति रामविलास गुट के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मोतिहारी पहुंचला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मोतिहारी पहुंचला। मोतिहारी के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गेल छल, जाहिमे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और उनका अलावे सब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं प्रखंड स्तर के प्रमुख सबके कार्यक्रम में बजायल गेल छल। कार्यक्रम में शामिल नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कलन और फिर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ कलन। एहि मौका पर कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर भाग लेलन। एहि मौका पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहले नीतीश कुमार पर जमकर हमला कलन और G20 में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के खिलखिला चेहरा वाला तस्वीर के सामने आवे पर कहलन जे बिहार के जनता के तो पहले तो एहसास हो चुकल है, पर अब इंडिया गठबंधन के नेता के भी शक हुआ लागल हन कि हो न हो कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मार दे। ओते चुनाव के मुद्दा पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कहलन जे लोजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़त और चाहे जतेक सीट बिहार से मिले, पर बिहार के सब 40 सीट पर चुनाव गठबंधन के साथ ईमानदारी से लड़त। अरे वो तो हम पहले ही कह चुके थे जब पटना की बैठक में ही, क्योंकि जो बैठक का शुरुआत करा वही अपना भरोसा खो दिया। एक दिन चले जाते हैं प्रधानमंत्री की बैठक में तो लोग और मीडिया के बड़े बड़े लोग और गांव-गांव के लोग कैस लगाते हैं, फिर पलट रहे हैं क्या, फिर ये होता है उनकी मतलब क्रेडिबिलिटी जो आज की डेट में नहीं है, उन पर कोई भरोसा नहीं करता। बिहार की आम जनता तो भरोसा खो ही दी है। बड़े बड़े जो इंडिया के जो दल हैं वो लोग भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कितने सीटों पर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? हम लोग 40 सीट पे लड़ेंगे। जिस गठबंधन में रहेंगे तो सब सीट पे, जब मेरा संगठन है तो सब सीट पे लड़ेंगे। अब कितना सीट, हम लोग को 6 सीट मिलेगा वो पार्टी का, लेकिन मजबूती से जितने गठबंधन के सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। SCS मिथिला के अंक में अखनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।